अंदर आइए, हमें आपका इंतज़ार था। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज़ का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप यात्रा सहमति पत्र के अपोस्टिल की प्रक्रिया समझना चाहते हैं, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गैर रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज मानता है। इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान टर्न अराउंड और प्रोसेसिंग समय क्या है, और हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए आपको किन सटीक चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड करने योग्य माने जाने वाले दस्तावेज जैसे यात्रा सहमति पत्र आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है जिस पर हम आगे बात करेंगे। आपको मूल इंक साइंड यात्रा सहमति पत्र हमें मेल करना होगा या हमारे ऑस्टिन टेक्सास ऑफिस पहुंचाना होगा। फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। सभी गैर रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज टेक्सास नोटरी द्वारा गीली स्याही से नोटरीकृत हों। आप नोटरी नहीं ले सकते। आप किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। आपको टेक्सास नोटरी का ही उपयोग करना होगा। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास नोटरी को दस्तावेज पर या टेक्सास नोटरी जुराइट या पावती पाठ जोड़ना होगा, जैसा यहाँ दिखाया गया है। तो जब हम यात्रा सहमति पत्र कहते हैं, तो इसमें दर्जनों अलग-अलग तरह के पत्र हो सकते हैं। ये बस किसी भी तरह की सहमति है। इसे यात्रा सहमति कहना ज़रूरी नहीं है, बस किसी भी तरह का सहमति पत्र। तो यहाँ उनमें से बहुत सारे हैं। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों, शायद हज़ारों पत्र हैं, जिन्हें अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है। हमारे पास यहाँ एक आंशिक सूची है। अक्सर आप नाबालिग यात्रा सहमति फॉर्म या माता-पिता की सहमति फॉर्म का उपयोग करेंगे। इसमें आप किसी एक अभिभावक या किसी और को अपने बच्चे को देश से बाहर ले जाने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर यह इसी के लिए होता है। आप अपने अलावा किसी और को अपने बच्चे या पोते-पोती को देश से बाहर ले जाने की अनुमति दे रहे हैं, या ये ऐसा हो सकता है जैसे आप जानते हैं पिता यहाँ रह रहे हैं, माँ देश से बाहर जा रही हैं और इसलिए आपके पास ये हैं क्योंकि आप जानते हैं अपहरण की वजह से इसीलिए ये पत्र शुरू हुए, ताकि लोग बच्चों के साथ दूसरे देशों में जा सकें और बाल तस्करी जैसी चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन ये मेडिकल सहमति फॉर्म या स्कूल ट्रिप के लिए सहमति पत्र भी हो सकता है। ये माता-पिता की सहमति फॉर्म, शोध सहमति, सामान्य सहमति हो सकता है। फिर से किसी भी तरह का सहमति पत्र, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। फिर से उस मामले में किसी भी तरह का पत्र, इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पत्र क्या है। जब तक ये एक पत्र है, आपको उसी नोटरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो पत्र पर आपके पास या तो ये टेक्सास नोटरी जुड़ैट होना चाहिए और फिर आप यहाँ इस पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं। और जो कुछ भी हाइलाइट किया गया है, बस उस पीडीएफ पर क्लिक करें, हम उसे डाउनलोड कर देंगे और आप प्रिंट ले सकते हैं। और फिर आप इसे अपने पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं, यदि आप इसे अपने वास्तविक पत्र पर नहीं डालना चाहते हैं। वरना अभी हाइलाइट की गई शब्दावली को कॉपी करके अपने माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज में पेस्ट कर लें। ध्यान दें कि जो पत्र आप अभी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ या लिखा है, यानी आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं, दोनों नहीं, राइट? आप अपने पत्र पर इनमें से केवल एक ही विकल्प डाल सकते हैं। यह एक टेक्सास नोटरी पावती है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शब्द हैं। इस पीडीएफ पर क्लिक करें और फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इसे अपने पत्र में जोड़ें या बस कॉपी और पेस्ट कर लें। आप इसे जैसे चाहें वैसे ही करें, बस आपके पत्र में इनमें से 1 या 2 शब्द होने चाहिए। ये बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। आप टेक्सास ई-नोटरी का इस्तेमाल ज़ूम के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी सेवा भी कहा जाता है। यदि आप वर्तमान में टेक्सास या यूएस में नहीं रहते हैं, ऐसे में आप अपने ई-साइन और नोटरीकृत दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए हमारे संपर्क करें पेज का उपयोग करें। आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस पेज से आप हमारे संपर्क पेज पर 3 अलग-अलग तरीकों से पहुँच सकते हैं। यहीं पर बस उस पे क्लिक करें या यहाँ क्लिक करें या यहाँ क्लिक करें। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑन ऑर्डर फॉर्म को पूरा करें, उसे प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें मेल करें या हमारे पास छोड़ दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में जिसे भी आप चाहें वापस मेल कर सकें। फिर से, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक नोटराइजेशन पद्धति का उपयोग करते हैं, तो आपको हमें कभी भी कुछ भी मेल करने या छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे संपर्क पेज पर 3 अलग-अलग दस्तावेज अपलोड करेंगे। इसके साथ ही आपके पत्र का ई नोटराइजेशन की प्रक्रिया है और वह पूरी तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। दूसरा आपके प्रीपेड रिटर्न, फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल का पीडीएफ है और तीसरा हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज का पीडीएफ है। तो हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर प्रिंट करने के बजाय कंप्यूटर की प्रिंटर सेटिंग्स में जाएं, वहां दिए गए ड्रॉप डाउन मेनू से पीडीएफ के रूप में सहेजें विकल्प को चुनें, जिससे यह पीडीएफ की तरह प्रिंट होगा। इस तरह आपका ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज बस आसानी से एक पीडीएफ फाइल में बदल जाएगा। आप उस पीडीएफ को सहेज लें
और फिर आप इसे हमारे संपर्क पेज पर अपलोड करेंगे और बस हो गया। और आपको कहीं उड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ मेल करना है। आप ये सब अपने घर से ही दुनिया में कहीं से भी आसानी से कर सकते हैं। आप इसे ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप ये कर सकते हैं। अगला चरण 2 है, जो शिपिंग निर्देश है, ये चरण 2 है। मैं इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ कैसे पहुँचाएँगे और हम दस्तावेज़ आपको वापस कैसे पहुँचाएँगे। तो आने-जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों। यदि आप उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको दस्तावेज़ वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया से गुज़रना होगा। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज़ है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर फिर अमेरिकी विदेश विभाग में करवाना होगा और फिर उस देश के दूतावास में। और वह तीसरा चरण है, तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुँचाने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। सबसे आसान तरीका, जिसकी सलाह हम सबको देते हैं, वह है दस्तावेज रातों-रात हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करना, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में दिया गया है। यदि आप ऑस्टिन में रहते हैं, तो दस्तावेज हमें सौंप सकते हैं। इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिस पर तीसरे चरण में बात करेंगे। चाहे आप मेल करें या खुद दें, इससे प्रक्रिया की गति नहीं बदलेगी। वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सचिव और वॉशिंगटन डीसी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में होते हैं, या उस विदेशी देश के वाणिज्य दूतावास या दूतावास में। और हम अपने डीसी कार्यालय में सभी वैधीकरण करते हैं। डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो यदि आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने वाले हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज़ खो देते हैं। वे हर साल बिना वजह अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग ना करें। अपने दस्तावेज़ हमें मेल ना करें या हमसे उन्हें वापस मेल ना करवाएँ, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, और मुझे पता है कि वहाँ डीएचएल काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन फिर से सबसे विश्वसनीय और जिसकी हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं और हम हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे ग्राहक हैं। अंटार्कटिका अभी बाकी है, वह फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ खराब ना हों या खोएँ नहीं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं। और यदि आप दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं अमेरिका में, निश्चित रूप से। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने डीसी कार्यालय में ऑस्टिन, टेक्सास से शिप करते हैं। तो टेक्सास के बीच से देश के उस पार जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक, हमें $11, वास्तव में $10 और 95 सेंट लगते हैं 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज हमारे डी.सी कार्यालय भेजने में। यदि हम यूपीएस का उपयोग करते हैं, तो उसी समय सीमा में। ये $40 से अधिक है। यदि हम डाकघर का उपयोग करते हैं, तो ये $20 से अधिक है। ये लगभग $23 है। ये 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो यदि आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और डाकघर की तुलना में बहुत सस्ता है। यदि आप इसे जल्दी, रातों-रात या 2 दिनों में कर रहे हैं, तो अधिकांश लोगों को पता नहीं चलता। ये केवल तभी होता है, जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसके बारे में विस्तार से बताएगा और मैं इसे समझाऊँगा। तो यहाँ वे लिंक हैं, जिन पर आप क्लिक करेंगे, तो ये एक लंबा वीडियो होगा। एक और 15-20 मिनट का वीडियो, ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पे नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट और एक वीडियो है, जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके उनके द्वारा दी गई पीडीएफ को ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ है। आप हमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। वर्ड डॉक्यूमेंट या जीआईएफ या जेपीईजी या जो कुछ भी हो, आपको मूल पीडीएफ की आवश्यकता है, जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको देंगे। जब आप इसे बनाते हैं और यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो वे आपको एक वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताएंगे कि आपको इसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी कैसे करना है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको वह तैयार करना होगा जिसे कस्टम्स इनवॉइस कहते हैं। रसीद जो आपको बनानी होगी। आप इन पे क्लिक करें, यह फेडेक्स के लिए है और ये यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे आपको बस पूरा करना है और फिर अपना नाम साइन करें और उस पर तारीख डाल दें। बस इतना ही, ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। देश के आधार पर आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इसे हमेशा सावधानी के तौर पर करते हैं। अगर आप अमेरिका से इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हैं, तो हम आपको ऐसा करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, मेक्सिको को इसकी उतनी परवाह नहीं है और फेडेक्स को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में
कस्टम्स से निकलने के लिए आपके पास ये होना ज़रूरी है, ठीक है? और फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि आप हमारा नाम नहीं डाल सकते शिपिंग लेबल पर। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे होते हैं, तो वह आपको की जाने वाली शिपिंग होती है। तो हमने आपके दस्तावेज़ को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपके पास वापस आ जाए या किसी लॉ फर्म को या किसी दूसरे देश में या किसी दोस्त या परिवार को या सहकर्मी को या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को। आप जहाँ भी चाहते हैं कि हम इसे भेजें, आप ही एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है, आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसलिए इस पर हमारा नाम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये कस्टम्स से गुज़रता है, तो इसका बिल हमें भेजा जाएगा और हमें इसके लिए बिल भेजा भी जाता है, सैकड़ों डॉलर का, जो हमारा नहीं है। इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालेंगे, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। इसे एक लिफ़ाफ़े की तरह समझें, जिसे आप अमेरिका में किसी को भेज रहे हैं, जिसके ऊपर बाईं ओर के कोने में आप रिटर्न सेंडर का पता डालते हैं, यानी अगर आपने जिस पते पर भेजा है, वह गलत है या पोस्ट ऑफ़िस उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह मेल आपको वापस कर देंगे। हम बस यही माँग रहे हैं। आप बस वहाँ हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से आप बस अपना पता लिख दें। टू और फ्रॉम दोनों में अपना ही पता डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए चाहे इसे यूरोप भेजना हो या अमेरिका में किसी दोस्त का पता इस्तेमाल करना हो, आप उनके पते पर इसे शिप कर सकते हैं। फिर से ये केवल तभी होता है जब आपका दस्तावेज़ आपको वापस कर दिया जाता है। उन्हें वापसी के लिए एक पता चाहिए होता है। कस्टम्स शुल्क न चुकाने पर बिल भेजने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। और फिर से इन दोनों में से आप इस पे क्लिक करें, हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस की वेबसाइट पर ऑनलाइन ये कर रहे होंगे, तो वे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। लोग इसे हर दिन करते हैं। कहते हैं ये मुमकिन नहीं, पर आप कर सकते हैं। बस तरीका सही होना चाहिए। हमारे निर्देशों को मानें, इसे ऑनलाइन करें। इस करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएँ, क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर दिन करवाते हैं, दुनिया के हर देश से। आप हमारा पता इस्तेमाल किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और भुगतान भी आप ही कर रहे हैं, हम नहीं। हम बस आपके लिए इसे फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पे छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में आयातक बन जाते हैं। हम शिपर हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आती है और हम नहीं, हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम संपर्क करके बताएँगे कि आपको एक नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय ऑन ऑर्डर के लिए हमारा पता और फ़ोन नंबर नहीं है और ये खासकर विदेश जा रहा है, तो हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय कम है और आपको ये दस्तावेज़ वापस चाहिए, तो इसमें देरी होगी। शायद आपको हमें नया लेबल देने और हमारे संपर्क करने में कुछ दिन लगेंगे। तो कृपया ये निर्देश मानें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग पर मूल रूप से यही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें फिर से दें। यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें भी दे सकते हैं। हमें प्रीपेड लेबल दें और हम उन्हें वापस भेज देंगे। तो आप उन्हें छोड़ दें। आप हमें मेल नहीं करते, बल्कि हमारे पास छोड़ देते हैं, पर चाहते हैं कि वे वापस मिलें। कई लोग ऐसा करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, शिपिंग लेबल बनाएँ, फिर आप हमारे ऑस्टिन स्थानों पर आएँ, अपने दस्तावेज़ छोड़ दें और फिर उसी या अगले दिन, जैसा कि हम चरण 3 में जाते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जारी करने में कितना समय लगता है, उन्हें जारी करें। चाहे वह संघीय सरकार हो या दूतावास, फिर हम इसे सुरक्षित आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं वर्तमान मूल्य निर्धारण पर जाने वाला हूँ, जो हमारे पास है। और यदि आप हमें सभी आवश्यक दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो हमारे टर्न अराउंड समय को ध्यान में रखें, जो कि आज की तारीख यानी 30 नवंबर 2025 तक ही सीमित है। तो कैसे, यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, आपको जो करने की आवश्यकता होगी वह ये है कि आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन करते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करने वाले हैं, ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और यही वह है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर इसे प्रिंट करेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरें और वह सब कुछ। तो यदि आप फिर से अपने ज़रूरी दस्तावेज़ हमें ईमेल के माध्यम से भेजने जा रहे हैं, जो कि अधिकांश लोग ही करते हैं, आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करते हैं और फिर आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं उस पर जाने वाला हूँ।
यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ने जा रहे हैं, जो एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारे ऑस्टिन कार्यालय में आप अपने दस्तावेज छोड़ सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑफ समय पर जाने वाला हूँ। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब ये है कि हम आपके कानूनी दस्तावेजों को टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करने जा रहे हैं। यदि हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, प्रमुख सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, जब कार्यालय खुला होता है, वे संघीय और राज्य छुट्टियों से अधिक दिन बंद रह सकते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी छुट्टी थी, वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और वे इस सप्ताह थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को बंद रहे और वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे या गुड ब्लैक फ्राइडे, ये शानदार ब्लैक फ्राइडे को वे बंद रहते हैं। संघीय छुट्टी न होने के बावजूद वे इस हफ्ते और क्रिसमस पर 3-3 दिन बंद रहने की घोषणा कर चुके हैं। क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले, यानी क्रिसमस ईव का दिन, जो कि संघीय अवकाश नहीं है। तो जब भी वे बंद होने पर हम आपके दस्तावेज जमा नहीं कर पाएंगे, ताकि आप काम पूरा होने का समय जान सकें। कंपनी आपके दस्तावेज तब तक जमा नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला ना हो। तो स्पष्ट कर दूं, अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं सोमवार से शुक्रवार के बीच, तो हम गारंटी देते हैं कि अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास जमा कर देंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता कि वे कितनी जल्दी वापस करेंगे। अभी के लिए हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ घंटों में, पर दिसंबर 2025 में यह बदल जाएगा। तो अगर आप भविष्य में यह वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहाँ जो लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान समय होगा, और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर तक सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज जमा कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब 0 है, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन जमा करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको वापस डाक से भेज देंगे। ठीक, बिल्कुल उसी दिन की बात है। वह 0 दिन है, या हमारे जमा करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाऊंगा। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की समय सीमा से पहले या तब तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन जमा कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करेगा, जो 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस पर कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवस। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और वापस डाक से भेजा जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति ये है कि हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाए। उदाहरण 2, अगर हमें दस्तावेज सेंट्रल टाइम में दोपहर बाद मिलता है, यानी अगर आप इसे मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे दफ्तर में 2-3 या पौने 5 बजे तक छोड़ते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को इसे छोड़ देते हैं। हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में यदि हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ॉम्बी प्रलय या एलियन हमला ना हो जाए, यदि आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये आपको गुरुवार को वापस मेल कर दिया जाएगा। खराब स्थिति में गुरुवार, और सबसे अच्छी स्थिति में ये आपको सोमवार को ही वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझाने के लिए, और मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता, यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो मेल करने के बजाय अपने दस्तावेज खुद देने से प्रक्रिया तेज नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे खुद देने से मिलते हैं या मेल से दोपहर से पहले या बाद में, काम पूरा होने का समय वही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं, वे हमसे संपर्क नहीं करते हैं, वे सोचते हैं ये उसी दिन हो जाएगा, पर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है। वे ही तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा कि चरण 2 में बताया गया है। ये कीमतें आज तक के लिए हैं, ये 2026 से 2028 के बीच बदल सकती हैं। कृपया ध्यान दें
कि वीडियो की जानकारी भविष्य में बदल सकती है। यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार चलें। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ इस समय यहाँ जो कुछ भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक या मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर चेक ना लिखें। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे ना भेजें और आप कागजी कार्रवाई ना करें। आप हमें राज्य का फॉर्म ना भेजें। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है। आपकी लागत बस इतनी ही है और फिर यदि ये एक से अधिक है तो छूट दी जाती है। और ये सिर्फ एक चार्ट देखिए, एक दस्तावेज का 95 है और 2 दस्तावेज अपोस्टिल पर और ये एक ही समय में है, तो ये एक 170, 3 के लिए 245 और इसी तरह आगे भी है। ये वर्तमान कीमतें हैं और अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए $50 प्रति दस्तावेज शुल्क है। जब आप तैयार हों तो इस बटन पर क्लिक करें, ये आपको टेक्सास अपोस्टिल के हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा। और एक बार फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय कॉर्पोरेट दस्तावेजों, टेक्सास कॉर्पोरेट या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। यानी वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं या वे दस्तावेज जो टेक्सास इकाई, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार से जारी किए गए थे, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये चरण 3 है। धन्यवाद।